नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। बहुप्रतीक्षित सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कक्षा 10 और कक्षा 12 का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। विद्यालय ने हमेशा की तरह इस बार भी परचम लहराया है। नैतिक वाजपेयी और अंचित दीक्षित दोनों जो कक्षा 12 के विज्ञान वर्ग के छात्र हैं, जिन्होंने 98% अंक अर्जित कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अदिति त्रिपाठी ने 97 अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। आपकी जानकारी के लिए कि कक्षा 12 में 351 स्टूडेंट्स थे और विद्यालय का परिणाम 99.43% रहा है। इसी तरह से कक्षा 10 में 446 बच्चे थे। विद्यालय का 100% परिणाम रहा है और शिखर और शांभवी दोनों छात्रों ने संयुक्त रूप से 98.6% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। श्रुति साहू ने 98.4% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और 98% अंक लेकर के रौनक रस्तोगी तृतीय स्थान पर रहे। निश्चित रूप से पूरे विश्व में और विशेष रूप से भारत में विद्यालयों के बंद होने से शैक्षिक गुणवत्ता पर फर्क पड़ा है, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने अध्यापकों को और अपने प्रबंधन को कि उन्होंने हर तरह की वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जिसकी वजह से ये परिणाम अच्छा हो सका है। हमने कक्षाएं तो ऑनलाइन ज़रूर संचालित की कि स्कूल खुले नहीं थे, आदेश नहीं था, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर भी छात्रों से हम लोग कनेक्ट होते रहे, उनकी पढ़ाई संबंधित समस्याओं का समाधान करते रहे और उसके साथ साथ उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए भी हम लोगों ने बहुत ही शुभ संकल्प के साथ में, दृढ़ संकल्प के साथ में काम किया है और इसके लिए छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावक भी बधाई के पात्र हैं। हमारा संकल्प है कि बच्चे केवल अंक लेकर के ही प्रथम स्थान प्राप्त न करें, जीवन के हर क्षेत्र में जहाँ भी वो जाना चाहते हैं वहाँ पर सफलता प्राप्त करें और उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो। है और मैं महर्षि विद्या मंदिर में कक्षा 12 का छात्र हूँ और मेरे 98% मार्क्स आए सीबीएसई क्लास 12 रिज़ल्ट में। तो मैं अपनी सफलता के लिए बस यही कहना चाहूँगा कि अपने प्रति ईमानदारी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। मेरे पिता ने मुझे कर्म के प्रति समर्पण सिखाया और मेरी माता ने मुझे अच्छे संस्कार दिए, उन्होंने मुझे नम्रता सिखाई। तो कर्म के प्रति समर्पण, अपने प्रति ईमानदारी और नम्रता, ये 3 चीज़ें सफलता की बस कुंजी है एक तरह से। कितनी रैंक आई आपकी जनपद में? हमारी जनपद में अभी तो फर्स्ट है जी, और नैतिक वाजपेयी के साथ हमारी रैंक शेयर्ड रैंक है जी। किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? इसमें सबका मिला जुला योगदान है। इसमें सबसे पहले हमारे माता पिता का योगदान है, जिन्होंने हमें सारी सुविधाएं दी, हमारे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की कि हम आगे बढ़ सकें। उन्होंने हमें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जिससे हम एक अच्छे तरह से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। उसके बाद हमारे टीचर्स, कई सारे टीचर्स, सबका अलग अलग योगदान था, सबने अपने अपने स्तर पे अपना बेस्ट दिया। और फिर उसके बाद हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जिन्होंने हमारी अलग अलग तरह से हेल्प की, बिकॉज़ दोस्तों के बिना तो पॉसिबल नहीं होता है। हमारी आगे मेडिकल लाइन में जाने की सोच है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जो मनुष्य होता है वो अपना जीवन आत्मसंतुष्टि के लिए जीता है। तो हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हमारी माँ ने हमें ऐसे संस्कार दिए हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम अगर किसी की मदद कर सकें, किसी का अगर हम भला कर सकें तो हमें अंदर से खुशी मिलेगी, हमें मिलती है। ऐसा हम मानवता की सेवा के लिए करना चाहते हैं। देखिए, सफलता किसी के जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि हर बच्चा अपने में अलग अलग होता है। तो हमारा ये मानना है कि अगर वो भी अपने प्रति ईमानदार है, वो खुद से ये सवाल पूछे सबसे पहले कि क्या मैं इसे कर सकता हूँ, और वो उसका जवाब खुद को हाँ ही दे। कुछ भी हो, वो खुद से कुछ भी पूछे कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, और उस जवाब का वो हाँ ही अपना जवाब रखे, तो वो उसे निश्चित तौर पे पा लेगा। क्योंकि
सफलता उन्हें नहीं मिलती जो 14 घंटे पढ़ते हैं, किताब खोल के बैठते हैं। सफलता उन्हें मिलती है जो चाहे 6 घंटा पढ़े, लेकिन रोज़ पढ़े और अपना पूरा कंसंट्रेशन बना के पढ़े, डिस्टर्ब ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो। नाम है आपका? जी, मेरा नाम नैतिक वाजपेयी है। अपनी ये सफलता मेरा मार्गदर्शन इसी तरह है, तो घर में भी मम्मी पापा ने हमेशा मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे टाइम दिया, फोकस मिला जिस वजह से, और स्कूल के टीचर्स ने भी काफ़ी क्रेडिट जाता है उनको भी। और साथ ही साथ जैसे ये कोरोना की वजह से स्कूल में थोड़ा सा चैलेंजेस आए, तो उसके लिए हमने ऑनलाइन माध्यम भी यूज़ किया। और इसी तरह यही रहता है कि ज़्यादा पढ़ाई ज़रूरी नहीं, लेकिन जितनी कर लो उतनी इफेक्टिव करो। हर अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहने चाहिए, जो कोई डाउट जैसे कोई आए तो उसको कहीं ना कहीं से क्लियर करना ज़रूरी है। जी, आगे मेरा ड्रीम तो IAS बनना है, और IAS बन करके जैसे जो भी सुविधाएं आज के समय में किसी भी शहर में लैक करती हैं, उन सबको और अच्छा बनाना। सफलता का मैं श्रेय का सबसे बड़ा पार्ट अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगा, और फिर अपने स्कूल को देना चाहूँगा, जिसने मुझे लगातार ऐसा इन्वायरमेंट दिया। डाउटनेट आज के समय में एक ऐसा ऐप है जो आपकी हर सॉल्यूशन का बिल्कुल क्लियर आंसर देता है। उनके जो वीडियो सॉल्यूशंस रहते हैं वो शायद ही दूसरे हर से सबसे सही रहते हैं, एकदम एक्यूरेट, और हर चीज़ समझ में रहती है। कोर्स रहते हैं काफ़ी सारे, उनको भी देख सकते हैं। साथ में उनकी जो वेबसाइट है उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं, और उन क्वेश्चंस के प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशंस भी रहते हैं जो कि काफ़ी इफेक्टिव हैं। जी, मेरी लगातार 11th और 12th में जब से 11th में आई है तब से लगातार वो काफ़ी मेहनत करती रही है। अपने कैरियर के प्रति शुरू से वो बहुत ही सिंसियर रही है, और उसकी प्रतिभा अलग से दिखती थी हमें शुरू से। तो हमने पूरी कोशिश किया अपनी तरफ से कि जितना भी हमसे बन सकता था, मैंने पूरा प्रयास किया, अपनी तरफ से जो भी एफर्ट हो सकता था वो पूरी कोशिश किया, और जिससे अच्छे से अच्छे अंक ये ला सके। शिक्षा के लिए बच्चियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और बच्चों के बेटों के साथ साथ बिटिया भी एक कह सकते हैं कि शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर परिवार आगे बढ़ रहा है तो बच्चे के साथ साथ बेटी की शिक्षा अनिवार्य है, क्योंकि वो दूसरी जगह जाती है, वहाँ के लोगों को भी एजुकेट करती है, जिससे हमारा परिवार के साथ साथ जो हमारा आसपास का वातावरण है वो भी सही होता है। क्या नाम है? विनय त्रिपाठी। मैं अपने टीचर्स और जो दोस्त रहे हैं उनको और मेरे मम्मी पापा को इसका मैं भी बस श्रेय देना चाहूँगी। आने वाले समय में आप अभी तो फ़िलहाल एक साल अभी IIT के लिए प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद IIT क्वालिफाई करने के बाद फिर UPSC की तरफ जाने का सोचा है। अच्छा, जैसे उस समय मैंने ऑनलाइन जो सोर्सेज थे उनमें मैंने वीडियोस देख करके, और जो यूट्यूब पे वीडियोस पड़े रहते थे टीचर्स के, उनके द्वारा मैंने पढ़ाई की है। तो कौन कौन से ऐप्स जैसे है आप यूज़ करती नहीं? ऐप्स में फिज़िक्स वाला का मैंने बैच लिया था उससे, और यूट्यूब में जो टीचर्स पढ़ाते थे उनसे बस। अदिति त्रिपाठी। ये खुशी की तो बहुत बड़ी बात है, और जब कोई भी बच्चा उपलब्धि अर्जित करता है तो सबसे ज़्यादा माता पिता को ही खुशी प्राप्त होती है, और उनके गुरुओं का आशीर्वाद रहा कि आज उसने ये उपलब्धि अर्जित किया है, इसलिए हमें बहुत खुशी है इस बात की। दोनों बोर्ड अपने स्थान पे सही हैं, अच्छे हैं। यूपी बोर्ड का जो पिछला सिलेबस था बहुत ही अच्छा सिलेबस था, और हम मानते हैं कि वो किसी भी मायने में CBSE बोर्ड के सिलेबस से कमज़ोर नहीं था। लेकिन अब चूँकि यूपी बोर्ड भी चेंज कर चुका है और वो भी CBSE बोर्ड को फॉलो कर रहा है, तो सिलेबस ठीक है। थोड़ा सा जो कमियां हैं अभी उसमें वो आगे ठीक हो सकती हैं। नई शिक्षा नीति में सब कुछ और भी चेंज हो जाएगा। कोरोना से पढ़ाई बहुत प्रभावित हुई है, और बच्चों में जो लय थी पढ़ाई की वो प्रभावित हो गई। फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया, बच्चे ने प्रयास किया, स्कूल के टीचर्स ने ऑनलाइन क्लास चला करके कोशिश किया, और उसका रिजल्ट अच्छा मिला, और फिर से व्यवस्था सही हो गई है। और क्या? मेरा नाम राम मिलन वाजपेयी है। सिखाया कि बेटा कभी किसी का दिल मत दुखाओ, जितना अपने से हो सके उसका सहयोग करो, चाहे दोस्त हो या समाज में हो, और अच्छे नागरिक बनो। परसेंटेज तो आता जाता रहता है, उसका कोई मान तो नहीं, सफल बनो बस। प्रियंका दीक्षित। बच्चे की ऐसी
हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत